जैसे ही माँ ने लाइट बंद की, उनके चेहरे पर हैरानी दिखी। मैंने तुरंत लाइट जला दी। मैं बोला, अब हम छुप नहीं सकते, अंधेरा सिर्फ हमारी तैयारी को मुश्किल करेगा, बेहतर है सब साफ दिखे। माँ ने पापा को फोन लगाया लेकिन नहीं लगा। फिर उन्होंने सरकने वाला दरवाजा लॉक किया और पुलिस को फोन किया। इस बार उन्होंने सोफा खिसकाकर दरवाजे के आगे लगा दिया। फिर पापा को दोबारा फोन करने लगी। मैं बोला, पापा को मत लगाओ, फोन नहीं लगेगा। मैं घर की टूटने वाली चीजें अंदर रखने लगा। मैंने कहा, माँ शोर करो, जोर से करो, मदद के लिए चिल्लाओ, जितना जोर होगा उतना अच्छा। बदमाश सीढ़ी से नहीं आएगा क्योंकि वह नहीं चाहता कोई उसे देखे, वह बालकनी से ही चढ़ेगा। माँ एक पल को रुकी, फिर मेरी बात मानकर सामान तोड़ने लगी। इस बार मैं उनके साथ नहीं रुका। मैं रसोई में भागा, स्टूल खींचकर चूल्हे के पास खड़ा हुआ, बाल्टी का सारा तेल कढ़ाई में उड़ेल दिया। मेरा हाथ कांप रहा था, तेल गिरते गिरते बचा। मैं चिल्लाया, माँ जल्दी आओ। नीली लौ जलने लगी, तेल का डिब्बा गर्म होता जा रहा था। मैं दरवाजे से कान लगाकर खड़ा था, दिल जोर से धड़क रहा था। सच में कुछ देर बाद कदमों की आहट बंद हो गई। फिर बालकनी में एक काली परछाई दिखी, जैसे कोई भूत हो। धड़ाम से दरवाजे पर पहला निशान पड़ा। कांच मजबूत था, एक बार में नहीं टूटा, लेकिन कई जोरदार वार के बाद दरवाजा टूट गया। जैसे ही वह आदमी अंदर घुसा, मैंने घर की लाइट बंद कर दी और सब अंधेरा हो गया। उसी पल माँ खौलता हुआ तेल लेकर बालकनी की तरफ बढ़ी और सीधे उस पर उड़ेल दिया। जलते मांस की बदबू हवा में फैल गई। वह आदमी दर्द से चिल्लाया, बहुत दर्द हो रहा है, कहता हुआ जमीन पर लौटने लगा। मौका देखकर मैं घर से बाहर भागा, बाहर से दरवाजा बंद किया और माँ का हाथ पकड़कर सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। सीढ़ियों में हमारे कदमों और दिल की धड़कन की आवाज गूंज रही थी। नीचे पहुंचने ही वाले थे कि अंधेरे कोने से एक हाथ निकला। उसके हाथ में मछली काटने वाला चाकू था। उसने बिना चेतावनी माँ की पीठ में घोंप दिया। माँ हैरान होकर मुड़ी तो उसने फिर वार किया। माँ चीख पड़ी। हर मंजिल की लाइट जलती गई। तीसरी मंजिल के एक घर का दरवाजा थोड़ा खुला, फिर बंद हो गया। मैं पागल होकर उस परछाई पर टूट पड़ा और दांत गड़ा दिए। वह मुझे मारना चाहता था, लेकिन माँ ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। वह चाकू नहीं निकाल पाया। उसने मुझे जोर से जमीन पर पटका। मेरी पीठ में जोर का दर्द हुआ। फिर उसने पास पड़ी स्कूटर की चार्जर तार खींची और माँ के गले में कस दी। मेरी आंखों के सामने उसने माँ को मार डाला। तब मैंने उसका चेहरा साफ देखा। न पिछले जन्म में देखा था, न इस जन्म में। वह पहले वाले बदमाश जैसा ही था, बस उम्र ज्यादा थी। आधे बाल सफेद, करीब 50 साल का। तब समझ आया पहले वाला इतनी जल्दी कैसे भागा, क्योंकि नीचे कोई और उसका साथी था। आखिरी सांसों में मैंने माँ का गिरा हुआ फोन देखा। मेरी सांसें टूट रही थी, दिमाग सुन्न था। फोन से बस खरखराहट आ रही थी, जैसे पुराने रेडियो की आवाज। और उस शोर में कोई हमारे नाम पुकार रहा था, सुनीता, मोनू। ये मेरी दूसरी बार पुनर्जन्म था। आंख खुली तो नीचे वही बदमाश मंजिल गिनकर कुल्हाड़ी लेकर हमारी सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था।